यूपी में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर इनकम टैक्स विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। मऊ में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जिसके बाद राजीव के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात हो गई। राजीव राय को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। छापेमारी के लिए आयकर विभाग ने अधिकारियों की 12 गाड़ियों के साथ राजीव राय के घर पहुंचे। ये छापेमारी 2 घंटे से ज्यादा चली। बता दें कि इसके बाद भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता राजीव राय के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। समाजवादी पार्टी के सचिव राजीव राय ने कहा कि आयकर विभाग के लोग आए हैं, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई अवैध पैसे नहीं है, मैं लोगों की मदद करता हूं। इस सरकार को यही पसंद नहीं आया, यह उसी का परिणाम है। अखिलेश यादव ने रायबरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा नेता से जुड़े ठिकाने पर छापेमारी करने को लेकर बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है। अभी आईटी टीम आएगी, अभी ईडी भी आएगा, ईडी विभाग वाले भी अभी छापेमारी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके पास पहले से जानकारी थी, पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। चुनाव से 2 महीने पहले ही कार्रवाई हो रही है, जो दिखाती है कि ईडी और सीबीआई वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इससे पहले भी बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनता ने बीजेपी को फिर भी हरा दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी पहुंची। राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपने पुराने किले अमेठी पहुंची, जहां पर कांग्रेस जन जागरण अभियान चला रही है। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी में पदयात्रा की। इस पदयात्रा में शिरकत करने के लिए वो लखनऊ पहुंचे। यहाँ से राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी के लिए निकले। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है। राहुल गांधी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए। लेकिन 2004 और 2009 में और 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल लगातार चुनाव जीतते थे। बता दें 1999 में सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव जीती थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन 2019 से यहां कांग्रेस का प्रभाव कम होता दिख रहा है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अपने इस गढ़ में फिर पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। राहुल और प्रियंका की यात्रा को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। राहुल प्रियंका की पद यात्रा पूरे 15 किलोमीटर की है।